आईपीएल 2021 का मैच नंबर 44 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के महामुकाबले में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार के जिताया मैच। आप सभी को बता दें इस मुकाबले के लास्ट ओवर की कुछ लास्ट गेंदों तक मैच गया, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही अंदाज में किया इस गेम का अंत, जहां पर हैदराबाद को हराया और उनको इस सीजन क्वालिफाई करने की जो उम्मीदें थे, आखिरी उम्मीदें, वो भी चकनाचूर कर दी। और नंबर 1 पर विराजमान है इस समय चेन्नई सुपर किंग्स, उनको हटा पाना नंबर 1 से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बचे हुए 3 मुकाबले में मैच जीतेंगे जरूर। और इस समय बात करें तो पहले सीजन की ऐसी टीम बन गई जिसने कर लिया है सीजन क्वालिफाई। जी हां दोस्तों, पहली टीम बनी है जिसने क्वालिफाई करा है। पिछले साल की बात करें तो पहली टीम थी जो कि टॉप 4 में ना पहुंचने वाली टीम थी, नंबर 7 पर सीजन का अंत किया था। लेकिन देखिए किस्मत कैसे बदलती है, किस्मत और मेहनत से क्या कुछ किया जा सकता है, ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस सीजन साबित कर दिया, जहां पर इस मुकाबले में शानदार तरीके छक्का मार के फेस 2 का पहला छक्का देखने को मिला महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से, और सही समय पर आया छक्का जिसके दम पर जीता मैच। आपको बताने वाले हैं पूरे मैच का हाल कि कितनी कैच छूटी, किस प्रकार से मैच आखिरी ओवर तक गया, जबकि 135 रन ही चेस कर रही थी चेन्नई सुपर किंग्स। 135 रन चेस कर रही थी और 75 रन पर इनका पहला विकेट गिरा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिरी ओवर तक क्यों गया मैच, ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का इतिहास ये कहता है कि 15 बार ये टीमें आमने सामने भिड़ चुकी थी इस मुकाबले से पहले, जिसमें 11 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी और 4 बार ही जीती थी हैदराबाद। अब इसमें ये 16वां मैच भी जोड़ दीजिए जिसमें 12 बार जीत चुके चेन्नई और 4 ही बार जीती है हैदराबाद। और इस मुकाबले की बात करें मैच नंबर 44 की, तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कैन विलियमसन जब टॉस के लिए आए तो टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने। पहला प्लस पॉइंट उनके लिए ये था। और शारजाह का ये शानदार स्टेडियम, इसी स्टेडियम में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने एक छक्का इतनी दूर मारा था, वो जाके गेंद रोड पर गिरी थी, सड़क पर गिरी थी। वहां पर उस स्पॉट का नाम महेंद्र सिंह धोनी सिक्सेस के नाम से ही रख दिया गया। अगर आप गूगल मैप पर सर्च करोगे तो वो जरूर आएगा। तो इस मुकाबले में आज एक और छक्का मारा। अब यहां पर जैसे ही टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने, उन्होंने क्या गेंदबाजी करने का फैसला, एक बदलाव कर रखा था टीम में, जहां सैम करन की जगह आज ड्वेन ब्रावो की वापसी फिर से करा दी थी टीम में। ड्वेन ब्रावो दोस्तों कितने खतरनाक हैं ये इन्होंने आज साबित कर दिया। सैम करन अगर होते तो कहीं ना कहीं वो विकेट लेने में थोड़ा बहुत कतराते और उनकी गेंदबाजी से विकेट उतनी मिलती भी नहीं। तो ड्वेन ब्रावो की वापसी फायदा दे गई चेन्नई सुपर किंग्स को, उन्होंने विकेट जो लेके दिए। बात करें यहां पर पहले हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पर जैसन रॉय का विकेट बहुत जल्दी मिल गया था। 7 गेंदों में 2 ही रन बना पाए थे जैसन रॉय, और हेजलवुड ने यहां पर पहला विकेट चटकाया इस हैदराबाद की टीम का। कैच पकड़ी थी महेंद्र सिंह धोनी ने। दूसरा विकेट आने में दोस्तों ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि छठे ओवर की तीसरी गेंद पर कैन विलियमसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट, अगर कैन विलियमसन टीक जाते हैं तो दोस्तों हैदराबाद की उम्मीदें होती हैं जीत की। लेकिन कैन विलियमसन 11 गेंदों में 11 रन बना पाए 2 चौके की मदद से। जैसा मैंने आपको बताया था डीजे ब्रावो की वापसी फायदा दी, तो डीजे ब्रावो ने ही इनका विकेट लिया था एलबीडब्ल्यू आउट। उसके बाद प्रियम गर्ग, जिन्होंने पिछले सीजन जब आईपीएल 2020 की बात करें तो मैच खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस हैदराबाद का, तो वहां पर एक मैच विनिंग पारी खेली थी। तो यहां पर प्रियम गर्ग का विकेट भी 10 गेंदों में 7 रन बनाकर खेले थे, डीजे ब्रावो ने ही लिया था। शुरुआती 4 जो विकेट थे दोस्तों वो 74 रन के अंदर आ गए थे 12वें ओवर की तीसरी गेंद तक, यानी कि टीम के बुरे हालात चल रहे थे। लेकिन एक छोर पकड़ रखा था वृद्धिमान शाह ने और वो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 100 के स्ट्राइक रेट से कम बल्लेबाजी करी, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही थी, जिस तरीके से विकेट गिर रही थी, उस तरीके से वृद्धिमान शाह ने कोई भी गलती नहीं की, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। अभिषेक शर्मा आए, उन्होंने 13 गेंदों में 18 रन बनाए। हेजलवुड ने अपना दूसरा विकेट लिया इस मैच का, कैच पकड़ा शानदार तरीके से फैफ डू प्लेसिस ने, एक चौका एक छक्का मारा था अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी में। 138 का स्ट्राइक रेट था, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था अपनी टीम से। अब्दुल समद ने भी 14 गेंदों में 18 रन बनाए, एक चौका एक छक्का इन्होंने भी मारा। लेकिन हेजलवुड ने इन्होंने भी ज्यादा टिकने नहीं दिया, कैच पकड़ा था मोइन अली ने, सामने थे हेजलवुड गेंदबाज। होल्डर से उम्मीदें थे कि लास्ट में कुछ रन बनाएंगे और टीम का स्कोर 150 के पार लेकर जाएंगे, लेकिन 5 गेंदों में 5 ही रन बना पाए थे होल्डर। और बॉलर शार्दुल ठाकुर ने अपना पहला विकेट चटकाया इस मैच का। 13 गेंदों में 17 रन की पारी खेली राशिद खान ने, क्योंकि उनको पता था कि जब बात डिफेंड करने की आएगी तो गेंद उन्हीं के हाथ में थमा दी जाएगी और कहेंगे कि डिफेंड करके दो। तो 13 गेंदों में 17 रन राशिद खान ने बनाया 2 चौके की मदद से। वृद्धिमान शाह की बात करें तो 46 गेंदों में 44 रन की पारी उन्होंने खेली, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। रविंद्र जडेजा ने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिया, और जब वृद्धिमान शाह का विकेट लिया था तो 12वें ओवर की तीसरी गेंद थी, तब 74 रन बना था स्कोर। 74 रन में से दोस्तों अकेले 44 रन तो वृद्धिमान शाह ने बनाए थे और बाकी 4 बल्लेबाज ने 30 रन बनाए थे। तो ये दिक्कत वाली बात रही कि मिडिल ऑर्डर से किसी ने भी साथ नहीं दिया वृद्धिमान शाह का, वरना पारी को बहुत आगे ले जाते। 3 विकेट दोस्तों आज के मैच में चटकाई हेजलवुड ने 4 ओवर में 24 रन देते हुए, 1 विकेट शार्दुल
ठाकुर ने, डीजे ब्रावो ने भी 2 विकेट चटकाई और रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट चटकाई। और एक जो विकेट चटकाई वो थी वृद्धिमान शाह की इंपॉर्टेंट विकेट। 134 रन किसी तरीके से बना पाई यहाँ पर हैदराबाद की टीम। 7 विकेट के नुकसान पर अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की इस मुकाबले में चेस करने की। और 2 इस सीजन के सबसे धाकड़ बल्लेबाज यानी कि सबसे खतरनाक ओपनिंग इस सीजन की ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस की थी मैदान पर, और 135 रन करना था चेस, वो भी 120 गेंद में। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की ओर पहले से ही झुका हुआ था, लेकिन इसको वन साइडेड मुकाबला तब बनाया जब सामने ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया। और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ फैफ डू प्लेसिस भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की खूबसूरती यही है कि दोनों ही रन बनाते हैं। ज़्यादातर ओपनिंग में हमने ये देखते हैं कि एक रन बनाता है, दूसरा छोर को पकड़ के खड़ा रखता है, लेकिन फैफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग की खासियत यही कि दोनों ही रन बनाते हैं। अब देखिए कि 38 गेंदों में 45 रन की पारी खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 चौके 2 छक्के की मदद से। जब इनका विकेट गिरा तब 10वें ओवर की पहली गेंद तक टीम का स्कोर 75 रन पहुंच चुका था, और यही कुछ हाल था 12वें ओवर तक हैदराबाद की टीम का, और उन्होंने 3 विकेट भी खो दिए थे। लेकिन फैफ डू प्लेसिस की बात करें तो उन्होंने 36 गेंदों में 41 रन बनाए 3 चौके 2 छक्के की मदद से। और एक और खूबसूरती इनकी ओपनिंग की जोड़ी की यह है कि अगर फैफ डू प्लेसिस या ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई जल्दी आउट हो जाता है तो ऐसा नहीं कि पीछे उसके पीछे दूसरा ओपनर चल देता है, बल्कि अगर फैफ डू प्लेसिस जल्दी आउट होते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ खड़े रहते हैं, और अगर ऋतुराज आउट होते जल्दी तो फैफ डू प्लेसिस किसी ना किसी के साथ खड़े रहते हैं मिडिल ऑर्डर में। तो ऐसे ही हमने देखा था कि 75 रन पर जब ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरा 45 रन बनाकर वो आउट हुए, तो 103 रन पर आया था दूसरा विकेट, यानी कि 30 रन की पार्टनरशिप, बीच में 27-28 रन की पार्टनरशिप मोइन अली के साथ की थी फैफ डू प्लेसिस ने। उसमें मोइन अली ने 17 गेंदों में 17 रन बनाए थे, और तब जाके उनका विकेट गिरा था। वो विकेट लिया था दोस्तों राशिद खान ने। यहां से मैच में आया था एक ट्विस्ट, क्योंकि उसके बाद सुरेश रैना आए। सुरेश रैना को होल्डर ने चलता कर दिया। 3 गेंदों में 2 ही रन बना पाए थे, एलबीडब्ल्यू आउट किया और चलता कर दिया। 15वें ओवर की तीसरी गेंद तक टीम के 3 विकेट गिर चुके थे, 107 रन पर हो चुका था स्कोर, और अब भी यहां से रनों की दरकार थी। 30 गेंदों में कुछ 30 रन की आवश्यकता थी। फिर उसके बाद दोस्तों फैफ डू प्लेसिस का विकेट भी होल्डर ने लिया। आज के मुकाबले में होल्डर ने हैदराबाद की टीम से 3 विकेट चटकाए और हैजलवुड ने अपनी टीम से 3 विकेट चटकाए, यानी कि दोनों ही पेसर ने अच्छा कमाल किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी। जैसा मैंने आपको कहा 30 रन की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी सामने थे, अंबाती रायडू सामने थे। आखिरी के कुछ ओवर का रोमांच की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला आखिरी के कुछ ओवरों में। हमें जो हमने देखा वो आंखों पर विश्वास करने वाला वैसे था नहीं, क्योंकि 17वें ओवर तक अगर आपको बताएं तो 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था स्कोर, यानी कि यहाँ से सिर्फ 20-25 रन बनाने थे और 3 ओवर उनके हाथ में थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से शुरू होता है सिलसिला, सिद्धार्थ कौल के ओवर से ही शुरू होता है सिलसिला। अब जब आपने देखा 17वें ओवर तक 113 रन बनाने थे, तो 18वें ओवर तक 119 रन बने, यानी कि उस ओवर में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4-5 ही रन दिए यहाँ पर टीम के इन गेंदबाजों ने, जिसकी वजह से मैच बन गया। अब 18वें ओवर के लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। वहां पर दोस्तों धोनी ने पहली गेंद पर एक सिंगल लिया, उसके बाद सामने रायडू आए, दूसरी गेंद पर एक छक्का मारा, तीसरी गेंद पर एक सिंगल, चौथी गेंद वाइड, 5वीं गेंद पर एक लगातार चौका मारा। फिर भुवनेश्वर कुमार ने धोनी को गेंद डाली, कोई रन नहीं आया। फिर छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं आया। टीम का स्कोर 19वें ओवर तक 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि लास्ट के ओवर में चाहिए थे 3 रन। पहली गेंद डाली सिद्धार्थ कौल ने, अंबाती रायडू को खाली गई। दूसरी गेंद डाली सिद्धार्थ कौल को, अंबाती रायडू को डाली गई, सिद्धार्थ कौल ने अंबाती रायडू को डाली, तो वो 1 रन आया। उसके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर। अब 4 गेंदों में 2 ही रन बनाने थे, और उसके बाद जो तीसरी गेंद थी वो भी खाली गई। यहां से फैंस के दिमाग में वही मैच आ गया जो राजस्थान वर्सेस पंजाब के बीच खेला गया था, जो आखिरी गेंद तक मैच गया था और कार्तिक त्यागी ने जिता दिया था। एक समय लगा था कि सिद्धार्थ कौल भी ऐसे ही कमाल करेंगे, लेकिन चौथी गेंद जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी के पाले में गिरी, उन्होंने घुमा दिया एक छक्का। इस सीजन का, इस फेज 2 का दोस्तों पहला छक्का निकला महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से, और ये था मैच विनिंग शॉट। ये छक्का हमेशा के लिए यादगार रहेगा फैंस की नजरों में। 11 गेंदों में 14 रन बनाए महेंद्र सिंह धोनी ने, एक चौका एक छक्के की मदद से। अंबाती रायडू ने 13 गेंदों में बनाए 17 रन, एक चौके एक छक्के की मदद से। इस तरीके से दोस्तों इस मुकाबले को जीत लिया। 6 विकेट से चेन्नई सुपर किंग्स ने 135 बनाने थे, लेकिन 139 बनाकर महेंद्र सिंह धोनी लौटे वापस पवेलियन। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की, कि पॉइंट्स टेबल ने इस जीत हार के बाद क्या करवट बदली है। तो करवट तो दोस्तों बहुत बुरी तरीके से बदली, क्योंकि अब ओपनिंग जो टीम है यानी कि नंबर 1 की टीम है, उससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 11 में से 9 मैच जीत गई है चेन्नई सुपर किंग्स, और ये कर गई है क्वालिफाई। 11 में से 8 जीतकर नंबर 2 पर दिल्ली, 11 में 7 जीतकर 3 पर है बैंगलोर, 11 में से 5 मैच जीतकर कोलकाता 4 पर है। कल इनके साथ पंजाब के साथ मुकाबला होगा, वो मुकाबला भी कांटे की टक्कर का हो सकता है। जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी प्लेऑफ की लड़ाई के लिए। राजस्थान 11 में से 4 मैच
मैच जीती है 7वें पर है, मुंबई 11 में से 5 जीती है वो 5वें पर है। वो इस फिराक में होगी कोलकाता कोई एक मैच हारे उसके बाद लगातार तीनों मैच मुंबई जीते तो आगे उनके चांस बनेंगे। 11 में से 2 ही मैच जीत पाई है पंजाब हैदराबाद की टीम, 9 मैच हारी है सीजन। इनका सफर तो दोस्तों प्लेऑफ तक पहुंचने के किसी भी लायक नहीं बचा। लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से छक्का आया। सबसे खास मोमेंट यही था इस पूरे मैच का। महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का हमेशा के लिए यादगार रहेगा। फेज 2 का मुकाबला हैदराबाद की टीम और महेंद्र सिंह धोनी का छक्का, जब टीम को 2 रन जीत के लिए चाहिए थे लेकिन धोनी फिनिशिंग इन हिज स्टाइल। तो ये लाइन हमेशा याद रहती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट से जीता मुकाबला कर लिया है क्वालिफाई टॉप 4 के लिए। देखते हैं बाकी 3 टीमें कौन सी होती, दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता, या मुंबई होगी या फिर राजस्थान या पंजाब। आप बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।